हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं फंडामेंटल के अंदर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने अपने वर्क फील्ड में अच्छे से काम करना है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेडिकेशंस के बारे में जानना। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारा 23 चैप्टर है और नाम है इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। की दवाइयाँ जो होती हैं वो किस तरीके से दी जाती है, उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसमें पेशेंट का भी ध्यान रखोगे, दवाइयों का भी ध्यान रखोगे, खुद का भी ध्यान रखोगे, और पेशेंट की जो भी जितनी भी केयर होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। तो इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है हमारे, ये सारे के सारे डिफाइन किया जाएगा। हमारा टर्म यूज जितने भी हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, मेडिकेशन हो, या फिर क्लाइंट के लिए ड्रग सेक्शन है, या फिर क्लाइंट के सारे राइट्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे हमारी जो सारी चीजें होती है वो इसके अंदर हम करेंगे। असेसमेंट भी करेंगे इसमें, और ओरल मेडिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो इसमें सारा जो स्किल होता है वो सिर्फ नर्स का स्किल होता है कि भी पेशेंट को दवा कब, कैसे और कितनी देनी है, उसके साइड इफेक्ट है तो उससे कैसे निपटेंगे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब क्या किया है, आपने किस तरीके से देनी है दवा, किस फॉर्म में, मतलब एवरीथिंग इसके अंदर हमारा होता है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर जब भी मेडिकेशन सीखते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो देखते हैं इसमें आगे। तो भाई नेक्स्ट उन्होंने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज द बेसिक नर्सिंग फंक्शन दैट इन्वॉल्व नॉलेज एंड स्किल। तो भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है दवाइयों का, तो ये जो है जो नर्स होती है, नर्स का एक बेसिक फंक्शन होता है ये, मतलब कि एक सामान्य काम में आता है ये कि भी नर्स जो है वो पेशेंट को दवाई दे रही है, तो यही तो काम होता है नर्स का। तो उसमें जो इन्वॉल्व होती है उसकी जो नॉलेज और स्किल होती है वो इसके अंदर काम आती है। Safe or accurate administration of medication is one of the most important responsibility of nurse। तो भी नर्स की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो पेशेंट को बिल्कुल सेफ और बिल्कुल जो सही दवाई होती है वो एडमिनिस्ट्रेट करानी होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, किसी भी पेशेंट को गलत तरीके से दवाई नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। ठीक है, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट। और अगर इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है, यानी कि अच्छे तरीके से अगर दवाई नहीं दी जाएगी तो वो हमारा बहुत ही ज्यादा हानिकारक इफेक्ट उसके आ सकते हैं किसी पेशेंट के लिए। नर्स जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन शुड हैव बी बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग। तो भी जो भी नर्स जो होती है, अगर वो किसी भी पेशेंट को दवाई दे रही होती है, मेडिकेशन उसका कर रही होती है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले ये जो बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग ड्रग्स, तो भाई जो दवाई होती है, जो ड्रग्स होती है, उनके रिगार्डिंग जो बेसिक नॉलेज होती है उनके बारे में उसके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें जाने, उसके बाद किसी पेशेंट को दवाई देने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसमें क्या इंक्लूड किया है ये देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि नेम ऑफ द ड्रग्स पर सबसे पहले तो जो दवाई होती है उसका नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि भी दवाई का नाम क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस करना है उसका भी, ये दवाई जो है ये किस कंडीशन में दी जाती है, क्यों दी जाती है, कितनी दी जाती है, सारा ब्यौरा आपको होना चाहिए उसके बारे में। तो रूट ऑफ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रूट क्या है, माउथ से देनी है या कहीं पर दवाई जो है रखनी है या डिजोल्व करनी है या पानी के साथ लेनी, मतलब किस तरीके से कौन से रूट से दी जाती है। उसमें इंजेक्शन भी हो सकता है जो कि जो हमारा ब्लड के जरिए दिया जाता है, माउथ के जरिए हमारे लिए जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो ध्यान रखना जरूरी है। और जो ड्रग्स एक्शन के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि ड्रग्स जो है किस तरीके का होगा, तो उसके सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स है ये किस तरीके की आगे जाके इसका वर्क होने वाला है। तो सारी नॉलेज ड्रग्स के बारे में आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी इसमें आगे हमारा दिया गया डोज का पता होना चाहिए कि भाई जो टैबलेट है वो 500 mg की देनी है, हमने 250 mg की देनी है या फिर 100 mg की देनी है, और सामने वाला जो पेशेंट है, बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, सारी की सारी पता आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकेशन स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, भाई ये मेडिकेशन स्टैंडर्ड जो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हल्की फुल्की है, ये माइनर दी जाती है या फिर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में दी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म पता होना चाहिए, ड्रग्स का भी टैबलेट फॉर्म है, वायल फॉर्म है, या फिर हमारी जो पुड़िया बना दी जाती है उसकी फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में है, तो ये आपको फॉर्म भी पता होनी चाहिए उसकी किस तरीके से देनी है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट मेडिकेशन, उसके सारे के सारे सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें होती है और कैसे पेशेंट के लिए सही रहती है, क्या नहीं रहती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और मेडिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसका सिस्टम पता होना चाहिए, आपको जो दवाई देनी है उसको किस तरीके से सिस्टम वाइज, यानी कि एक ट्रे लेके जाएंगे उसमें दवाई रखना गिलास में। उसको ये नहीं है कि वो एक टैबलेट हाथ पर निकाली और हथेली पर रख के आप चले गए, तो इस तरीके से दवाइयाँ नहीं दी जाती है। तो उसके लिए कुछ सिस्टम होता है उसको ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उस तरीके से आपको चलना है। मेडिकेशन ऑर्डर के हिसाब से दी जाती है, जैसे डॉक्टर ने बताया है जो दवाई देनी है वही आपने देनी है। और जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन है या नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, वो भी आपने देखना है, यानी कि डॉक्टर का पर्चा जो बोलते हैं हम, जो दिया जाता है उसके हिसाब से दवाई दी जा रही है या फिर प्रिस्क्रिप्शन में ये नहीं है, तो वो चीज भी आपने देख लेनी है। वेट और मेजर यूज सारे देखने हैं कि दवाई जो है वो किस तरीके की है हमारी। ठीक है, और प्रिपरेशन से करना है अपना सोल्यूशन वगैरह, अगर प्रिपरेशन करना है और कैलकुलेशन करना है, फ्रैक्शंस डोज, यानी कि एक पाउडर फॉर्म में एक वाटर फॉर्म में, तो उन दोनों को आपस में मिला करके तो उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है दवाई को। तो वो तरीका भी आपको आना चाहिए सारा का सारा। तो दो बोतल होती है, एक में पाउडर होता है और एक में वाटर होता है, तो उसके अंदर
मिक्स किया जाता है। और मेडिकेशन जो स्टोर करनी आनी चाहिए, ये जो दवाई है ये कहाँ रखी जाती है, जो इंजेक्शन होता है ये फ्रीजर में रखा जाता है या फिर कूलिंग की जगह पर रखा जाता है, ये कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, तो ये भी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग सेफ्टी मेजर जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर दवाइयाँ देने के जितने भी सेफ्टी मेजर होते हैं, सेफ्टी मेजर इन द सेंस जो हमारे 10 राइट्स होते हैं, सेफ रखना भाई राइट होते हैं सारे के सारे, उन सभी चीजों का सेफ्टी मेजर जो है वो ध्यान में रखते हुए आपने दवाई देनी। सेफ्टी मेजर आगे हम करेंगे कौन कौन से होते हैं। और एब्रीवेशन से एंड सिंबल जो है वो जरूर आपने यूज करना है। ठीक है। तो एब्रीवेशन के अंदर उसमें सारे के सारे आ जाते हैं, जो उनकी शॉर्ट फॉर्म में जो भी चीजें लिखी हुई होती हैं वो सारे के सारे सिंबल्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। बीडी है, एसी है, बीसी है, उनका क्या मतलब होता है वो आगे मैं लिस्ट में आगे वीडियो में आएंगे, वो चीजें सारी की सारी आपने ध्यान से करनी है। तो एब्रीवेशन और सिंबल्स जो है वो जरूर यूज करने हैं, उसके बगैर आप ना तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का दिया हुआ पढ़ पाएंगे और ना ही अच्छे से इलाज कर पाएंगे। ठीक है। तो उसमें आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन दवाइयों को जो एडमिनिस्ट्रेट कराने के जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। लीगल एक्सेप्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो भाई जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ है वही दवाई आपने यूज करनी है। ऐसा ना हो कि दवाई वो जो दवाई है वो डॉक्टर वो हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी गई है किसी कारण की वजह से, और आप वो दवाई दे, तो आपने ध्यान रखना है जो मेडिकेशन लीगली एक्सेप्ट नहीं की गई है उनका आप उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो नर्स प्रैक्टिस एक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। नर्स के पास जो प्रैक्टिस एक्ट का मतलब जो आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो जरूर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मेडिकेशन पॉलिसी के तहत होना चाहिए सारा का सारा। जो मेडिकेशन पॉलिसी होती है इंस्टीट्यूशंस के दौरान आपने अच्छी तरीके से थ्योरी वाइज जो सारी चीजें सीखी हुई होनी चाहिए। क्लाइंट के राइट्स का आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट जो उसके क्या क्या अधिकार हैं वो भी उनकी भी सुनवाई होगी, उनकी भी पूरी मान्यता दी जाएगी। सब्सटेंसेस अब्यूज का पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई पर किस तरीके की चीजें आपने जैसे कि मादक पदार्थ वगैरह होते हैं वो लेने नहीं होते हैं, तो इन चीजों का भी पता होना चाहिए आपको। और सब्सटेंसेस अब्यूज जो जो चीजें होती है हमारी मादक पदार्थों से संबंधित। और नर्स का जो रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, तो वो नर्स का जो रोल है वो कहाँ तक है हमारा, दवाइयों के एडमिनिस्ट्रेशन कराने तक नर्स का जो रोल है वो पूरा का पूरा आपने अदा करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है। तो आपको जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और पेशेंट को हैंडल करना सीखते हैं तो ये सारी की सारी चीजों की नॉलेज आपको प्रॉपर रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करते हैं ड्रग एंड मेडिकेशन। ठीक है। तो भाई जो मेडिकेशन जो हमारी होती है ड्रग्स और मेडिकेशन, यानी कि ड्रग्स को बोल देते हैं दवाई और मेडिकेशन होती है हमारी औषधियाँ। तो ये क्या होती है, तो इसमें बताया ड्रग्स एनी सब्सटेंसेस दैट द अलर्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है। तो वही जो सब्सटेंसेस जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक तौर पर जो हमारा फंक्शन किया जाता है ड्रग्स के द्वारा, तो ड्रग्स जो होती है वो हमारा जो शारीरिक फंक्शन जो होती है उसमें पोटेंशियल्स होती है इफेक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करने का, यानी कि कोई भी दवा जब हम लेते हैं तो वो हमारे जो अंदर जब हम जाता है तो हमारी जो फंक्शन होता है बॉडी का उसके साथ ही वो हमारी होती है। तो इसमें जो मेडिसिन होती है डिफाइन की जाती है सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रमोट हेल्थ टू प्रिवेलेंस। तो क्या करती है, क्या क्या फंक्शन करती है हमारी, तो सब्सटेंसेस जो है वो यूज किया जाता है हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए, डायग्नोज वगैरह करने के लिए और बीमारी को क्योर करने के लिए। और जो मेडिकेशन से इज सब्सटेंसेस यूज्ड ऑफ द डायग्नोज, और मेडिकेशन औषधियां जो ये तो हमारी उसका दवा का प्रयोग था, ये हमारा औषधियों का है। मेडिकेशन इज द सब्सटेंसेस यूज्ड ऑफ द डायग्नोज करने के लिए, इलाज करने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए और हेल्थ की प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ और हेल्थ के अंदर जो हमारा अलर्टेशन जो चीजें होती है उनकी रोकथाम करने के लिए। तो ड्रग्स इज ए केमिकल सब्सटेंसेस दैट द मॉडिफाई बॉडी फंक्शन। तो ड्रग्स जो है वो एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है, यानी कि एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि मॉडिफाई किया जाता है बॉडी के फंक्शन के हिसाब से, व्हेन टेकन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये हमारा मॉडिफाई फंक्शन इसका होता है जब एक जीवित जीव के अंदर जो हमारा जब वो जाता है तो वो क्या करता है, मे बी हैव द थेरेपेटिक इफेक्ट। तो उसके थेरेपेटिक इफेक्ट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक है। यानी कि ड्रग जब दिया जाता है तो जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो हो सकता है उसे आराम हो या नहीं भी हो, लेकिन मेडिकेशन जो होती है वो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट थेरेपेटिक इफेक्ट। लेकिन जो मेडिकेशन यानी कि जब औषधि दी जाती है ना तो वो एडमिनिस्ट्रेट जब कराई जाती है तो उसका जो चिकित्सकीय इफेक्ट है वो होते हैं हमारे। ठीक है। तो ड्रग्स और मेडिकेशन की बात हो रही है इसमें कि ड्रग्स क्या करते हैं, मेडिकेशन क्या होती है। तो इसमें बताया 10 ऑल मेडिकेशन आर ड्रग्स। तो जितनी भी औषधियां होती है वो हमारी ड्रग्स हैं होती हैं, बट नॉट ऑल ड्रग्स आर मेडिकेशन। बट सभी दवा जो है वो औषधियां नहीं होती हैं। तो ये जान लेना आपने, ड्रग्स होती है हमारी दवाएं और मेडिकेशन होती है हमारी क्या, औषधियां। ठीक है। तो इसमें अलग अलग बताया गया है हमारा कि किस तरीके से कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, दवा किस पर्पज से ली जाती है और जो मेडिकेशन होती है वो हमारी किस पर्पज से ली जाती है और बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई कर जो जीव होता है उसके अंदर जो प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो दवा होती है वो हमारा इफेक्ट डाल भी सकती है, नहीं भी डाल सकती, लेकिन जो औषधियां होती है वो डेफिनेटली इफेक्ट डालती है हमारी। और इसमें जो मेडिकेशन होती है वो हमारी सारी मेडिकेशन सारी औषधियां दवाएं होती हैं बट सारी दवाएं औषधियां नहीं होती है। तो इस बात का रखना ध्यान। नेम ऑफ द ड्रग्स, तो भाई इसमें न्यूमोकल्चर जो हमारा होता है यानी कि नाम रखने की जो हमारी संस्कृति है
तो उसमें ड्रग्स के नाम जो है वो हमारे कैसे रखे जाते हैं, तो ड्रग्स में भी नाउ इन द सेवरल नेम, तो वही बहुत सारे जो नाम होते हैं हमारे ड्रग्स के किस तरीके से रखे जाते हैं, तो केमिकल नेम इज द नेम बाय द विच ऑफ द ड्रग्स नाउ इज द केमिस्ट। तो वही जो हमारा जो केमिकल जो रासायनिक नेम जो हमारे रखे जाते हैं ना, वो हमारा जो रासायनिक शास्त्री होता है उसके हिसाब से हमारे नाम होते हैं, जैसे कि किस चीज को इंडिकेट करते हैं, ये हमारे इंग्रेडिएंट ड्रग्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं ना उसको इंडिकेट करते हैं कि ये जो सोल्ट है ये इस दवाई के अंदर है, तो उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिस्क्राइब किया जाता है केमिस्ट्री टर्म को आइडेंटिफाई किया जाता है सारे के सारे मोलिकल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो उसके अंदर जो मोलिकल्स का स्ट्रक्चर्स होता है उसकी पहचान जो होती है वो होती है, और डिस्क्राइब किया जाता है केमिकल केमिस्ट टर्म्स, जो हमारा रासायनिक शास्त्र होता है उसकी सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं, और प्लेसमेंट करता है वो जितने भी हमारे परमाणु और परमाणु का जो ग्रुप होता है उससे संबंधित चीजों में। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो केमिकल नेम होते हैं हमारे, जैसे कि तो जो केमिकल नेम होते हैं वो हमारे रासायनिक शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं। रासायनिक शास्त्र में जो हमारे रसायन जो सब्सटेंसेज होते हैं उन्हीं के उस पर ये हमारे नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं परमाणु और परमाणु ग्रुपिंग की उसके प्लेसमेंट ये किए जाते हैं। आगे देखते हैं वो नाम कौन कौन से हैं हमारे, जो कि हमारे केमिकल यानी कि केमिकल्स नेम जो है रखे गए हैं। तो वही हमारे जो नेम है, जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी रख देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को रोकने वाले। ठीक है, जैसे नाम है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जो होते हैं इब्रोप्रोफिन हो गया हमारा। ठीक है, ये 2 से 4 हमारा आइसो बोटल बोटल या फिर हमारा फेनिल हो गया, और प्रोपियोनिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे नाम है ये रासायनिक नाम है, क्योंकि जो हमारे जो रसायन है यानी कि जो केमिकल्स नेम हमारे होते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल है जिस केमिकल से वो बने हैं उसी केमिकल के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे कैसा नाम हो गया, ये हमारे केमिकल नेम हो गए किसी भी दवाई के। एक होता है जेनेरिक नेम, और जेनेरिक नेम हमारे कैसे होते हैं, जेनेरिक नेम वो होता है जिसमें नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज द नेम ऑफ असेंड बाय द मैन्युफैक्चरर हु फर्स्ट डेवलप्ड ऑफ ड्रग्स एंड द असेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट अडॉप्ट नेम काउंसलिंग। तो इन्होंने बताया कि जो जेनेरिक नेम होते हैं ना वही तरीके के नेम होते हैं जिसमें जो भी दवाई का मैन्युफैक्चर करता है ना, जो सबसे पहले जो दवाई बनाने का काम करता है, तो जो सबसे पहले मैन्युफैक्चर करता है दवाई का जो निर्माता होता है, पहला निर्माता जो होता है उसके नाम पर उसको रखा जाता है। और ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये काउंसलिंग की गई थी, यानी कि एक मान्यता प्राप्त है कि भाई जो दवाई का पहला निर्माता होगा उसी के नाम पर वो दवाई रखी जाए, उसके नाम पर ही रखा जाएगा, और वही मतलब डिसाइड करेगा कि भाई क्या रखना है। सबसेक्वेंट मैन्युफैक्चर ड्रग्स यूज द सम जेनेरिक नेम, और जितने भी फिर जो बाद के निर्माता होते हैं ना, जो बाद में भी दवाई बनाने, अकेला इंसान नहीं बनाता है, सभी जो निर्माता होते हैं सहयोग करते हैं उसके अंदर, वो भी उसी जेनेरिक नाम से उसको पुकारते हैं। ठीक है, यानी कि सब अपना अपना नाम देते हैं, सिर्फ जो पहला जो निर्माता होता है, पहला जो दवाई बनाने वाला जो निर्माता होता है उसी के नाम से सभी नाम रखते हैं उसका, और वो इसी नाम से पुकारते हैं। और जेनेरिक नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द केमिकल्स नेम। ठीक है, और जो जेनेरिक नेम जो होता है वो हमारा केमिकल नेम से मतलब कि सरल भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा यही चलता है। और इच ड्रग्स हैज ओनली वन जेनेरिक नेम, और ये जो ड्रग्स होते हैं इनके हमारे जो जेनेरिक नेम है विच द सिंपल देन केमिकल्स नेम, और ये हमारे जो है जो केमिकल नेम होते हैं ना उनसे ज्यादा ही सिंपल होते हैं जेनेरिक नेम। ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है इसके अंदर जो ड्राइव किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल ड्रग्स ऑफ देयर जेनेरिक, तो इसमें जो जेनेरिक नेम इंक्लूड मोर्फिन, सल्फेट और इब्रुप्रोफेन जैसे हमारे जो दवाइयाँ हैं वो होती हैं। तो ये हमारी कैसी दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ हैं हमारी जो कि हमारे जो जेनेरिक नेम यानी कि जो हमारे पहले निर्माता होते हैं उनके द्वारा रखे हुए नाम ये हमारे होते हैं। ये हमारे क्या है, रासायनिक जो उसमें चीजें पड़ी हैं उनके नाम पर, भैया ये इसमें सब्सटेंस मिलाए हैं तो उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया। ये जो नाम है जो जेनेरिक नेम है, ये जिन्होंने सबसे पहले बार दवाई बनाई है तो उसका जो भी नाम है वो अपने नाम पे, चाहे वो अपना आधा मिलाए, चाहे उसमें से अपना एक अक्षर मिलाए, चाहे आगे का कुछ भी मिलाए, लेकिन उसी के नाम से ये हमारे मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेनेरिक नेम होता है। और एक जो हमारा रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, उससे ये हमारे कैसे होते हैं, बहुत ही जो है सरल होते हैं। तो जेनेरिक नेम और जो हमारे केमिकल नेम होते हैं, पता चल गया भी कैसे रखे जाते हैं, केमिकल के आधार पर रखे जाते हैं। जेनेरिक नेम जो होते हैं जो पहला निर्माता, पहला निर्माण करता, पहला दवाई बनाने वाला, ड्रग्स को बनाने वाला पहला जो इंसान होता है उसके द्वारा रखा जाता है। यूनाइटेड स्टेट जो होते हैं यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो हमारा जो हमारे आदेश है, जो मान्यता प्राप्त है, उन्होंने इस वो कर रखा है कि इस तरीके से नाम रखा जा सकता है। और जो बाद में जो निर्माता उसके अंदर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं। वो ये दावा नहीं करते कि हमने भी तो हेल्प किया, हमारा भी नाम इसके साथ जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, इस तरीके का कुछ नहीं। जो पहला निर्माता उसी के नाम से इसको रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई ये हमारे कुछ ऑफिशियल नेम होते हैं। तो ऑफिशियल जो नेम होते हैं वो हमारे, जैसे कि ड्रग्स जो है वो आइडेंटिफाइड किया जाता है, और ऑफिशियल जो हमारे पब्लिकेशंस के आधार पर होते हैं। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे बीपीए यानी कि ब्रिटिश जो फार्माकोफोनिया, या फिर यूपीएस है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो ये हमारे कैसे नाम होते हैं, ये ऑफिशियल नाम होते हैं। एनएफ में जैसे कि नेशनल, और फार्मुलरी जो हमारा हो जाता है पब्लिकेशन ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय एफडीए, यानी कि ऑफिशियल नेम इज द नेम असेंड बाय द फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए।
फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए जो होता है। तो इस तरीके से ये नाम हमारे रखे जाते हैं। ये अप्रूवल जो होता है ड्रग्स का अपन सेम एज द जेनेरिक नेम की तरह ये हमारे रखे जाते हैं। जो निर्माता होते हैं उसी के हिसाब से हमारा रख दिया जाता है। जैसे ब्रिटिश में कोई था, ठीक है, या फिर हमारे यूनाइटेड स्टेट है, उसने अपने स्टेट के नाम पे, अपने देश के नाम पे, मतलब किसी भी तरीके से वो अपना नाम रख सकता है। लेकिन जो पहला निर्माता होता है उसी के हाथ में होता है कि वो क्या रखे, उसी के नाम पे रखा जाता है। तो जेनेरिक नेम की तरह ये हो गया। एक होता है ट्रेड नेम ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोप्राइटरीज नेम ऑफ द रजिस्टर्ड नेम ऑफ असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एज द कॉपीराइटेड। तो जो ट्रेड नेम हमारा जो होता है ना, ये हमारा ब्रांड के नेम पर होता है, ठीक है। तो ब्रांड का जो नेम होता है ये एक रजिस्टर्ड नेम होता है, और ये मैन्युफैक्चर जो है कॉपीराइट होता है इस पर बनाने वाले का, ठीक है। तो ब्रांड नेम जो होता है मतलब कि कॉपीराइट का मतलब है कि उस नाम को कोई और यूज नहीं कर पाएगा। अगर कोई और यूज करेगा तो वो जो है उसके मतलब कि अगर कॉपीराइट का कोई और दूसरा यूज कर सकता है तो उस पर केस वगैरह हो सकता है। इसलिए जो ब्रांड का जो नेम होता है इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और मार्क्ड होता है, जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर है। जो ड्रग्स में भी जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें जो ये ड्रग्स होता है उसको वो मैन्युफैक्चर जो किया जाता है ना उसे अलग अलग कंपनियां कर सकती हैं, यानी कि दवाई एक ही और अलग अलग कंपनियों को बनने के लिए वो जो दी जाती है तो डिफरेंट ट्रेड नाम वो रख सकती है, ठीक है। यानी कि एक ही दवाई, जैसे कि इसमें बता रखा फॉर एग्जांपल कि भी पैरासीटामोल है, लेकिन वो अलग अलग कंपनियों में ये केमिकल नेम है पैरासीटामोल, ठीक है। तो केमिकल होने के बावजूद अगर अलग अलग कंपनियां उसको बनाती हैं तो अलग अलग ट्रेड नेम उन्होंने रख दिए हैं। एक कंपनी ने उसका नाम रख दिया क्रोसिन, एक कंपनी ने कालपोल रख दिया, एक ने हमारा इफिमोल रख दिया और एक ने हमारा मेटासिन रख दिया। तो समझ सकते हैं कि ये ट्रेड नेम जो होता है उसका ब्रांड साथ में जुड़ेगा, और ब्रांड होने के ब्रांड तो साथ में लगेगा ही लगेगा, पैरासीटामोल का जो ब्रांड है वो साथ में लगेगा, और बाकी जो इन नामों से भी ये दवाई जो है सेम सब्सटेंस सेम साल्ट के द्वारा ये दवाइयां बनाई जाती हैं और मार्केट में आती हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है, बट इनका सॉल्ट जो होता है एक ही होता है, एक ही तरीके का काम ये करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है नेम्स जो होते हैं ऑफिशियल नेम ट्रेड नेम ये हमें पता चल गया इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।